हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल सीरीज़ का यह पहला वीडियो है। इस क्लास को शुरू करने के पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो बड़ी आसानी से मिलते रहें। दोस्तों, आप एक बात तो जानते ही होंगे कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट अपना करके कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। किसी भी चीज़ का आधा अधूरा ज्ञान सफलता के लिए नहीं होता दोस्तों, केवल टाइम पास के लिए होता है। तो अगर आप वास्तव में इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज में हम इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप हर एक वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप पूरा देखेंगे, पूरा सीखेंगे तो पूरा सीखेंगे। आधा अधूरा सीखेंगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान आपको हो पाएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल का ये पहला पार्ट। इसके बाद भी आर्टिकल के लगभग 7-8 पार्ट और होंगे दोस्तों, जिसमें हम आर्टिकल के जो भी पॉइंट हैं, आइंदा के जो भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट के हर एक प्रकार के जो भी यूज़ होते हैं उन सारे यूज़ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल सीरीज़ का ये पहला वीडियो। दोस्तों, ये जो 3 शब्द हैं आ, एन, दा, इन तीनों को हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आर्टिकल क्या होते हैं दोस्तों? आर्टिकल जो होते हैं वास्तव में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जो कि हमेशा ही नाउन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। एक बात याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं उनका बहुत गहरा कनेक्शन है नाउन के साथ में। यानी अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो वहाँ समझ जाइए कि आप आर्टिकल आइंदा का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे। दे इम्पार्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी टू नाउन, यानी किसी भी नाउन के किसी भी सेंटेंस में उपयोग होने पर उसकी एक्यूरेसी को, उसकी करेक्टनेस को, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमेशा आइंदा का प्रयोग नाउन्स के साथ किया जाता है, रूल्स के अकॉर्डिंग। आगे हम बात करने वाले हैं किस प्रकार के रूल्स होंगे। एंड वन थिंग मोर, दे मेक आवर लैंग्वेज करेक्ट एंड इफेक्टिवनेस। इफ वी यूज़ आर्टिकल इन द रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग प्लेस, और जहाँ हमें यूज़ करना चाहिए वहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ अगर हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे सेंटेंस जो हैं गलत हो जाते हैं। अब ये आर्टिकल होते क्या हैं दोस्तों, हम इसको समझ लेते हैं पहले, फिर वन बाय वन हम एक एक करके जो है इनके रूल को समझेंगे, इनके प्रयोग किस प्रकार से किए जाते हैं इसको भी हम समझेंगे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आर्टिकल जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 3 होते हैं, जो कि आ, एन, दा को कहा जाता है। ये जो 3 आर्टिकल हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है आ और एन को। इनको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कभी भी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनका मीनिंग भी वेरी करता है, मतलब अलग अलग हो जाता है। कभी ये एक के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कभी ये किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब एक फिक्स नहीं होता कि कब कहाँ पर इनका क्या अर्थ निकल रहा है। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन दा को जो है डिफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इसे डिफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा दिस या दैट के सेंस में प्रयोग किया जाता है, और किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाने के लिए आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा अभी तक? आर्टिकल्स 3 होते हैं। इन तीनों आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसे आयन कहा जाता है, दूसरा होता है डिफिनेट आर्टिकल जो कि दा होता है। इंडेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित सेंस नहीं होता, लेकिन दा एक डिफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इसका एक निश्चित सेंस होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए ये प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं। इन सेंटेंस को देखिए दोस्तों, इन सेंटेंस को देखकर आप आर्टिकल का महत्व समझ पाएंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज द डॉक्टर हु ट्रीट्स माई फादर। इन दोनों सेंटेंस में कंपेयर करें, वर्ड एक ही है दोस्तों, डॉक्टर एंड डॉक्टर। एक स्थान पर आ का यूज़ हुआ है, एक स्थान पर दा का यूज़ हुआ है। अब अगर हमें ये अंतर नहीं पता होगा कि आ का यूज़ कब करना है, दा का यूज़ कब करना है, तो हम कभी भी करेक्ट लैंग्वेज को नहीं बोल सकते या करेक्ट लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते। यही चीज़ हमें आर्टिकल के बारे में समझना है। इन सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ पेन और आई हैव द पेन विच वॉज गिवन मी बाई माई फ्रेंड। यहाँ पर हमने पेन के पहले आ लगाया है और यहाँ पर पेन के पहले हमने दा लगाया है। तो इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा कि हमने पेन के पहले आ क्यों लगाया है और इस दूसरे वाले पेन के पहले दा क्यों लगाया है। ही इज अमिताभ बच्चन, ही इज एन अमिताभ बच्चन,
एंड ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ आवर सिटी। ये तीनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं दोस्तों, बस हमें आर्टिकल का ज्ञान इसलिए करना है कि ये अमिताभ बच्चन के पहले आ क्यों नहीं लगा, दूसरे वाले में एन क्यों लगाया है और तीसरे वाले में हमने ये द क्यों लगाया है, ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, शी टेक्स द टी विच वॉज मेड बाई हर मदर। यहाँ पर देखें दोस्तों, टी और टी, पहले वाले टी के पहले दा का यूज़ नहीं है, दूसरे वाले टी के पहले जो है दा का यूज़ किया गया है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब इन दोनों सेंटेंस में देखें तो दोस्तों, स्कूल के पहले जो है दा का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन इस दूसरे वाले स्कूल के पहले जो है दा का यूज़ किया गया है। तो ये क्यों हुआ है, इसी बात को समझने के लिए हमें आर्टिकल्स को डिटेल में समझना पड़ेगा दोस्तों, तो उसका महत्व हमें पूरी तरह से तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखें कुछ सेंटेंस हैं दोस्तों, शी इज़ अ सिंगर, ही रोट अ स्टोरी, आई रेड अ पोएम, शी इज़ बाइंग अ मोबाइल, दे रोट अ लेटर, शी रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, ही प्लेज द हारमोनियम। सिंगर, स्टोरी, पोएम, मोबाइल, लेटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हारमोनियम, ये सभी जो वर्ड हैं दोस्तों नाउन हैं। हमने एक चीज़ अभी बात की थी कि आर्टिकल का डायरेक्ट संबंध है नाउन से। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, यानी हमें नाउन से उसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर इन सेंटेंस में हम मान लीजिए कि शी इज अ सिंगर को यदि हम ये आर्टिकल आ का यूज़ यहाँ पर नहीं करें और इसको बोलें शी इज सिंगर, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ही रोट स्टोरी, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई रेड पोएम, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी बिना आर्टिकल के नाउन्स को हम प्रयोग नहीं कर सकते। रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि नाउन्स ऐसे भी होंगे जहाँ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी करेंगे, कहीं पर करेंगे भी सही। तो ये अंतर हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल का यूज़ हमें कब करना है और कब नहीं करना है, और करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। ये सभी चीज़ों के बारे में हमें समझने के लिए आर्टिकल पे डिटेल में बात करनी पड़ेगी दोस्तों। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल आ और एन के प्रयोग की। पहले हम बात कर रहे हैं आर्टिकल आ और एन का प्रयोग कहाँ पर, किस स्थिति में उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में हम दा के बारे में बात करेंगे। अब आ के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए एक चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स विद एनी कॉन्सोनेंट साउंड, आ इज यूज्ड बिफोर इट। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी आ का प्रयोग जो रहेगा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, लेकिन उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साउंड की शुरुआत जो है कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, यानी उसका जो उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ये शर्त है। एन का क्या प्रयोग होगा दोस्तों, एन का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो रहेगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वो किसी भी वोवेल साउंड से होगी। यानी आई एन का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों में प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन के साथ ही होगा, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होगी तो आ का प्रयोग होगा और वोवेल साउंड से शुरुआत होगी तो एन का प्रयोग होगा। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब आयन को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम ये समझ लें दोस्तों पहले कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती क्या है, आयन का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, पहला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरे साइड है उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अर्थ बड़ा सिंपल होता है दोस्तों। काउंटेबल नाउन उस वस्तु को कहा जाता है, उस व्यक्ति स्थान को कहा जा सकता है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिसको कि हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पर चीज़ें हैं बुक, पेन, डॉक्टर, मैंगो, मैन, बॉय, ऑरेंज, आइडिया, एक्टर, ये जितने भी नाउन हैं इनको कि हम काउंट कर सकते हैं। अब जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे दोस्तों, बुक, पेन, डॉक्टर, मैंगो, मैन, बॉय, ये सारे के सारे सिंगुलर यानी एक हैं। ये एक हैं तो बस समझ लीजिए दोस्तों ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आप ये समझ जाइए कि जो चीज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसी के साथ में आ और एन का यूज़ होगा। यानी अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो समझ लीजिए उसके साथ हमें आई एन का प्रयोग नहीं करना है। आई एन में डिफरेंस के बारे में हम आगे के उसमें बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये समझ लें कि अब आई एन का यूज़ कहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, यानी किन शब्दों के साथ आई एन का प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो फिर हम ये समझेंगे कि आई एन का प्रयोग कहाँ होगा, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बुक का जो प्लूरल नंबर होता है वो होता है बुक्स। तो अभी ये ध्यान देना है दोस्तों कि आई एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में नहीं हो सकता। यानी बुक्स, पेन्स, डॉक्टर्स, मैंगोज, मैन, बॉयज, ऑरेंज, आइडियाज़, एक्टर्स, ये सारे शब्द जो हैं नाउन्स के जो हैं प्लूरल नंबर हैं,
तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल आ और एन का प्रयोग नहीं होगा। अब जब एक चीज़ याद रहेगी कि कोई भी शब्द बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जब प्लूरल नंबर के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा तो किसके साथ होगा? केवल सिंगुलर के साथ होगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे कि टी, ऑयल, मनी, वाटर, डस्ट, टाइम, कॉफ़ी, गोल्ड, फूड, मिल्क, सिल्वर, जूस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल आ और एन का प्रयोग नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो दो तरह के शब्द हो गए, एक तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी हमें आ एन का प्रयोग नहीं करना है, दूसरा जो प्लूरल नाउन्स हैं इनके साथ भी कभी हमें आर्टिकल आ एन का प्रयोग नहीं करना है। केवल किसके साथ करना है? केवल सिंगुलर जो नाउन रहेंगे दोस्तों, इन्हीं के साथ हमें आ और एन का प्रयोग करना है। अब इन सिंगुलर नाउन्स जो रहेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनमें हमें अंतर करना पड़ेगा कि कब आ का प्रयोग करेंगे और कब एन का प्रयोग करेंगे। सो आइए इसको और हम डिटेल में समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल की मदद से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। सिंगुलर काउंट अब हम प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों किसका? सिर्फ आ का और एन का। इन दो शब्दों पे हम पहले फोकस कर रहे हैं, इसके बाद के पार्ट में हम दा के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आ एन को ध्यान से समझ लें। सो आइए दोस्तों हम समझते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल। देखिए दोनों जगह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने बात की है कि आ का प्रयोग कब करेंगे? जब वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ प्रयोग होगा, और एन का प्रयोग कब होगा? जब वो वोवेल साउंड के साथ आएगा। सो अब कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड क्या होते हैं दोस्तों, पहले समझ लें, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये देखें कि डॉक्टर, मैंगो, टीचर, पेन, कार, ये सब सिंगुलर नंबर हैं, यानी एक वचन है। एक वचन है तो समझ जाइए इनके पहले 100% आ और एन का प्रयोग होगा। लेकिन आ और एन में अंतर करना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होना चाहिए। अब डॉक्टर को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो पहला शब्द आता है डा, मैंगो को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है माँ, टीचर को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है टा, पेन को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है पा, कार को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है का। यानी डा, मा, टा, पा, का, ये सब क्या होता है दोस्तों? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों एक ट्रिक के रूप में कि हिंदी के जितने व्यंजन हैं, का खा गा से लेकर छतरा ज्ञा तक जितने भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड ध्वनि निकल रही है, समझ जाइए कि इन शब्दों के पहले आपको आ का प्रयोग करना है। सो डॉक्टर के पहले आ इसलिए लगा है क्योंकि डॉक्टर एक वचन है और उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, तो ये हो जाएगा अ डॉक्टर, अ मैंगो, अ टीचर, अ पेन, अ कार। ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण, सिंगुलर नंबर होने के कारण इनके पहले हमने आ लगाया है दोस्तों। इस तरफ देखें दोस्तों, इंजीनियर को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है ई, एप्पल को पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है ए, एडवोकेट को पढ़ने पर ए, इंक पेन को पढ़ने पर ई, एंड एयरप्लेन को पढ़ने पर आता है ए। ये सभी ए, ई, ये जो जितने भी वोवेल होते हैं यानी जो स्वर होते हैं, हिंदी में जो आ से लेकर आ तक के समझ लीजिए कि जितने स्वर निकलेंगे, ओ जैसे ऑरेंज आएगा तो ओ आया, तो वोवेल अगर साउंड इन शब्दों को पढ़ने पर निकल रहा है, दो ही चीज़ें चेक करना है। एक तो देखें इंजीनियर, एप्पल, एडवोकेट, इंक पेन, एयरप्लेन, ये सबके सब जो हैं सिंगुलर नंबर हैं, एक वचन है। अगर इंजीनियर्स होगा तो इसके पहले एन नहीं आएगा, एप्पल्स होगा तो नहीं आएगा, यानी सिंगुलर नंबर हैं, इसीलिए इनके पहले आपको जो है एन का प्रयोग करना है, क्योंकि इन सबका साउंड जो हो रहा है वोवेल साउंड में आ रहा है। तो दोस्तों क्या समझ में आया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो एन का प्रयोग करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो आ का प्रयोग करना है। ये सारे के सारे शब्द आप देखिए सिंगुलर नंबर हैं, बस साउंड का अंतर करने के कारण इसमें आ और एन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों इस ध्यान को अगर आप याद रखते हुए प्रयोग करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। देखिए सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर, आई हैव अ पेन, शी हैज अ कार। यहाँ पर हमने डॉक्टर, पेन, कार के पहले इसलिए यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर, पेन और कार का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ रहा है, और कॉन्सोनेंट होने के कारण जो है इनके पहले अपन आ लगा रहे हैं। अगर इस सेंटेंस को हम ही इज डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ही इज अ डॉक्टर ही बोलना पड़ेगा। आई हैव पेन नहीं कह सकता मैं कभी भी, आई हैव अ पेन। शी हैज कार गलत हो जाएगा, सिर्फ शी हैज अ कार आपको कहना ही पड़ेगा दोस्तों। ये रूल है लैंग्वेज का, उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें बोलना पड़ेगा। इट इज एन ऑरेंज, आई एट एन एप्पल, शी इज एन इंजीनियर। अब देखिए दोस्तों ये ऑरेंज, एप्पल, इंजीनियर का साउंड वोवेल से हो रहा है ना,
इसलिए इनके पहले हमें जो है एन का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए इसको और ध्यान से समझते हैं दोस्तों। सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए दोस्तों, अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कार, इंटेलिजेंट, बॉय, मैन, वुमन, ये सबके सब क्या हैं, नाउन हैं दोस्तों। सबके सब सिंगुलर नंबर भी हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है। इनके साउंड पे बात चल रही है कि कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आ का यूज़ होगा, वोवेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग होगा। अब ध्यान ये देना है दोस्तों, जैसे कार का पहला उच्चारण देखें आप, का आया है, तो इसमें जो है हमें आ लगाना पड़ेगा, सही है। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर वेरी यानी ध्यान देना पड़ेगा, किसी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो वो पहले लगता है, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, और एडवर्ब होता है तो वो और उससे और पहले लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर वेरी के पहले आर्टिकल है तो वेरी का उच्चारण देखेंगे तो वेरी का क्या होगा, वाह, तो हम इसके पहले आ लगाएंगे। मैन पढ़ने पर माँ आता है और वुमन पढ़ने पर वाह आता है, तो ये सब कॉन्सोनेंट है, इसलिए इनके पहले हमें आ का यूज़ करना पड़ेगा। आ कार, अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अ मैन और अ वुमन। अब इन शब्दों को देखते हैं दोस्तों। इन शब्दों में देखें, कार एक नाउन है, लेकिन कार के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है ओल्ड, तो हमें कार के पहले जो वर्ड लगा हुआ है, नाउन के पहले जो शब्द होता है, यानी जिस शब्द के पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना होगा दोस्तों। तो जब अपन ओल्ड कार पढ़ते हैं तो उच्चारण क्या आता है, ओ। इंटेलिजेंट बॉय कहेंगे तो पहला अक्षर आएगा ई, इडियट मैन कहेंगे तो ई आएगा, और ओल्ड लेडी कहेंगे तो ओ आएगा, यानी ये सब वोवेल होंगे दोस्तों। तो वोवेल के अकॉर्डिंग ओल्ड कार तो एन का यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंट बॉय एन का यूज़ होगा, इडियट मैन एन का यूज़ होगा, ओल्ड लेडी एन का यूज़ होगा। यानी वोवेल साउंड आ रहा है तो हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आ का यूज़ कर रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई हैव एन ओल्ड कार, ही हैज़ अ वेरी नाइस बुक, दे हैव बॉट अ कॉस्टली मोबाइल, शी इज़ राइटिंग अ नाइस स्टोरी। यानी हम देखें, बॉय का उच्चारण पे ध्यान नहीं देना हमें, एन का यूज़ कहाँ लगा हुआ है, इंटेलिजेंट के पहले, तो इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग हमें एन लगाना है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई हैव एन ओल्ड कार। तो देखा दोस्तों आपने, बड़ा आसान है आर्टिकल का प्रयोग करना। इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और वर्ड ले रहे हैं अपन, यू से स्टार्ट होने वाले कुछ शब्द हैं, इनको आप फोकस करिएगा दोस्तों। जब हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं तो पहला अक्षर आता है आ, अम्ब्रेला। अंपायर आ, अल्टीमेट आंसर उच्चारण आएगा आ, अनफिट ड्रेस आ, अगली मैन आ, अल्ट्रावायलेट लैंप आ। यानी यू से शुरू होने वाले सब, यू वैसे तो एक वोवेल है दोस्तों, अब वोवेल है ये, लेकिन इसके साउंड का डिफरेंस हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों, कि इन शब्दों को पढ़ने पर आपने देखा इन सभी का उच्चारण जो है वोवेल से शुरू हो रहा है। अम्ब्रेला, अंपायर, अल्टीमेट आंसर, अनफिट ड्रेस, अगली मैन, अल्ट्रावायलेट लैम्प, चूँकि वोवेल से इनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इसलिए इन सभी के पहले आपने देखा दोस्तों एन का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब यू वैसे तो एक वोवेल है, लेकिन हमने बात की है कि वोवेल भले ही है, हमें मेन फोकस करना है उसके प्रोनाउंसिएशन पर, यानी उसके उच्चारण पर। अब इन शब्दों के उच्चारण को हम चेक करते हैं दोस्तों। यूनियन जब हम पढ़ेंगे तो पहला शब्द आएगा या, यूजलेस या, यूनिट तो आएगा या, यूजफुल बुक या, यूनिफॉर्म या, USLI तो यह आएगा या। यानी इन शब्दों का उच्चारण आप देख रहे हैं दोस्तों, या फॉर यज्ञ, यानी हिंदी में कहते हैं ना, तो ये क्या है दोस्तों, या जो है वो एक व्यंजन है। अब ये जो यू है वैसे तो एक वोवेल है, लेकिन चूंकि इसका साउंड जो हो रहा है वो कॉन्सोनेंट के रूप में आ रहा है, इसलिए आपको वोवेल होने पर भी चूंकि उसका जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए इन सभी शब्दों के पहले आपको जो है आ का प्रयोग करना पड़ेगा। अ यूनियन, अ यूजलेस बस, अ यूनिट ऑफ दैट कंपनी, अ यूजफुल बुक, अ यूनिफॉर्म, अ USLI। तो दोस्तों देखा आपने, बड़ा आसान है, इन शब्दों को आप ध्यान से देखें। यूनिट ऑफ दैट कंपनी, यूनिक गिफ्ट, यूनियन, यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सभी में या का उच्चारण आ रहा है दोस्तों। ये यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड टीम, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यहाँ सब में या का यूज़ आ रहा है, इसलिए इन सभी के पहले जो है आपको आ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है इनका प्रयोग करना। इसी प्रकार के कुछ और कन्फ्यूज्ड करने वाले, आपको कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने वाले कुछ और वर्ड हैं दोस्तों। देखिए ये वर्ड को आप ध्यान से देखें, ऑरेंज, तो ऑरेंज को पढ़ेंगे तो पहला अक्षर आएगा ओ, ओपिनियन पोल तो आएगा आ, ऑस्ट्रिच तो आएगा ओ, ऑर्डर ओ का उच्चारण आ रहा है दोस्तों, ओल्ड लेडी ओ। यानी यहाँ पर ये जो वोवेल है ओ,
इसको पढ़ने पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो वोवेल के रूप में आ रहा है, इसलिए इसके पहले आपको जो है एन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब इन शब्दों को देखिए दोस्तों आप, 1 रुपी नोट, 1 एक्ट प्ले, 1 लेग्ड बैगर, 1 लेग्ड मैन, 1 वे टिकट। अब इन शब्दों में आप देखें दोस्तों, जो ओ है वो, ये जो ओ है अक्षर तो वही है, वोवेल है सेम, लेकिन इनको पढ़ने पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, इन सबको पढ़ने पर उच्चारण जो आ रहा है आ या ओ नहीं आ रहा है, इन सबका उच्चारण आ रहा है वाह। 1 रुपी नोट, 1 एक्ट प्ले, वाह का उच्चारण है। 1 लेग्ड बैगर, 1 लेग्ड मैन, 1 वे टिकट। जब वाह का उच्चारण आ रहा है तो ये क्या है दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होने के कारण आपको ध्यान देना है, इन सभी के पहले जो है हमें आ का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी आप देखें आ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई शब्द भले ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, इससे मैटर नहीं करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आई एन के प्रयोग में बहुत ज़्यादा महत्व का रहेगा दोस्तों। देखिए कुछ और शब्द हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखेंगे, इनके प्रोनाउंसिएशन को चेक करिएगा दोस्तों। एमपी को जब आप पढ़ते हैं तो पहला अक्षर देखिए आप ए आता है। एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका उच्चारण क्या आ रहा है, वोवेल। एम पी जब आप पढ़ते हैं एम पी, तो एम पी को पढ़ने पर इसके पहले अक्षर को फोकस करना है दोस्तों। तो ए जो आता है देखिए आप, ए क्या है, वोवेल है। तो वोवेल होने के कारण इस शब्द के पहले आपने एन लगाया है, यानी कि कोई शब्द भले ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका साउंड यदि वोवेल है तो उसके पहले हमें एन लगाना पड़ेगा। तो ये एमपी जब हम बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन चूँकि वोवेल से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले हमने एन लगाया। लेकिन इसी एमपी का जब हम फुल फॉर्म कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम शुरुआत करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माँ से शुरू करते हैं दोस्तों। तो माँ एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम आ लगाएंगे। एमएलए पढ़ते हैं तो पहला अक्षर देखिए किससे शुरू हो रहा है, एमएलए, तो ए आ रहा है। एमए तो पहला अक्षर आ रहा है ए, उच्चारण की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एनसीसी ऑफिसर तो एन, ए आ रहा है। एसडीओ तो ए आ रहा है। एसआई ए आ रहा है। ये सारे वोवेल हैं दोस्तों। वोवेल होने के कारण आपने देखा एन एमएलए होगा, एन एमए, एन एनसीसी ऑफिसर, एन एसडीओ, एन एसआई। लेकिन इन शब्दों को पढ़िए दोस्तों आप। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहला शब्द आता है माँ। मास्टर ऑफ आर्ट्स को पढ़ते हैं तो पहला अक्षर आता है माँ। बीए को पढ़ते हैं तो पहला अक्षर आता है बा। बीकॉम बा। एंड सब इंस्पेक्टर में जब अपन पढ़ते हैं तो वो आता है सा। तो ये सा, बा, माँ, ये सब क्या हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट। इसलिए इन सब के पहले अ मास्टर ऑफ आर्ट्स, अ बीए, अ बीकॉम, अ सब इंस्पेक्टर, यानी रूल के अकॉर्डिंग हमें दोस्तों यूज़ करना पड़ेगा। एमएससी, एसपी, देखिए अब एमएससी को पढ़ रहे हैं तो पहला आ रहा है ए, एसपी को पढ़ रहे हैं तो ए, इसलिए इनके पहले एन लगेगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं मास्टर ऑफ साइंस तो पहला अक्षर आता है माँ, तो आ का यूज़ करना पड़ेगा। बीएससी तो बा, तो आ का यूज़ करना पड़ेगा। यानी दोस्तों वोवेल और कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो बहुत महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। इसी प्रकार का देखिए इस वाले रूल में भी कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर कुछ शब्द को देखें दोस्तों आप, एच से शुरू होने वाले शब्दों में भी ये कन्फ्यूज़न होता है। होटल, जब अपन होटल पढ़ते हैं तो देखिए पहला शब्द क्या आता है, हा। होटल, हिल, हा। होटल, हा। हस्बैंड, हा। ह्यूमन बीइंग, हा। हिस्टोरिकल प्लेस, हा। यानी एच से शुरू होने वाले किसी भी शब्द को पढ़ने पर जब उसका उच्चारण हा होता है यानी कॉन्सोनेंट होता है, तो इस सब के पहले आ लगता है। जैसे आपने देखा आ होटल, आ हिल, आ होटल, आ हस्बैंड, आ ह्यूमन बीइंग, आ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी हा उच्चारण आने के कारण आ लगेगा। लेकिन इन शब्दों को पढ़ते हैं दोस्तों आर, ऑनररी जॉब, ईयर, ईयरएस, ऑनर। अब आपने देखा दोस्तों इन शब्दों को पढ़ने पर इनका प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है वो एच जो होता है वह साइलेंट के रूप में आ रहा है। हम ओ से शुरू करें, आर, ऑनररी, ऑनररी, यानी प्रोनाउंसिएशन कहाँ से, ओ से आ रहा है, एच साइलेंट के रूप में लगा है। अब चूंकि इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस सबके पहले एन लगाना पड़ेगा आपको, एन आर, एन ऑनररी जॉब। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, यानी एच का उच्चारण है तो आ आएगा और एच का उच्चारण नहीं है तो फिर हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ और भी एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे सामने, इनको आप देख लें, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। आ ह्यूमन बीइंग, देखिए दोस्तों हा का उच्चारण आया, ह्यूमन बीइंग। हिस्टोरिकल प्लेस, हा। हिस्टोरिकल इवेंट, हा। हम्बल मैन, हा का उच्चारण आया है। ह्यूमरस अथर, हा का उच्चारण आया है। 100 रुपी नोट, हा का उच्चारण आया है। चूँकि हा पढ़ रहे हैं हम इनको, एच कॉन्सोनेंट है यहाँ पर,
कॉन्सोनेंट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों इन सभी के पहले आपको पता है आ का यूज़ करना पड़ेगा। आ ह्यूमन बीइंग, आ हिस्टोरिकल प्लेस, आ हिस्टोरिकल इवेंट, आ हम्बल मैन, आ ह्यूमरस अथर, आ 100 रुपी नोट। लेकिन इन शब्दों को पढ़िए अब दोस्तों आप। ओनर, उच्चारण क्या रहा है दोस्तों? ओनर। ऑनेस्ट मैन, ओ उच्चारण आ रहा है यहाँ पर। ऑनरेबल मैन, ओ उच्चारण आ रहा है। आर्ली न्यूज़, आर्ली न्यूज़, तो आ उच्चारण आ रहा है। यानी इस एच को ना पढ़ के हम ओ को पढ़ रहे हैं, ओ को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इन सभी के पहले जो है हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा। सो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है आर्टिकल का प्रयोग करना। सो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते आपसे एक बात और कहना है दोस्तों कि आर्टिकल सीरीज़ का सिर्फ पहला पार्ट था। भी आर्टिकल के रूल बहुत सारे हैं दोस्तों, लगभग आप मान लीजिए कि 8 से 10 पार्ट इसके होंगे आर्टिकल के, जिसमें आपको हर एक प्रकार का यूज़, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा दोस्तों। अगर आपने आर्टिकल सीरीज़ की पूरी वीडियो देख ली है, आप दोस्तों कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, ग्रामर में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहता है, 5-10 हज़ार रुपये पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि हर एक स्टूडेंट जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो वास्तव में सच्चा लर्नर है, उसको अच्छा ज्ञान मिले। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक पॉइंट पर हर एक बात मैं आपको बता सकूँ, इसलिए डिटेल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कन्फ्यूज़न होगा तो सफलता से बहुत दूर होंगे, कन्फ्यूज़न दूर होगा तो सफलता बहुत करीब होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आर्टिकल के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।